ऑल राइट बच्चों, क्या हाल चाल आपके। तो पार्टनरशिप का मैराथन आपको मिल चुका है। फुल पार्टनरशिप मैंने वहां पे कवर कर दिया। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ पीवाईक्यू भी थे, सैंपल पेपर के क्वेश्चन भी थे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि फुल प्रैक्टिस आपकी पार्टनरशिप की कंप्लीट हो चुकी है। और मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो दिया था आपको, जहां पे मैंने बताया था ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के अंदर। सर आप ये वीडियो रिपीट कर रहे हो? नहीं डियर, रिपीट नहीं है। अब इन दोनों रिजर्व्स का ट्रीटमेंट मैं आपको सिखाऊंगा कि डिसोल्यूशन चैप्टर में कैसे होता है। अगर मैक्सिमम पॉसिबल केस में चाहे कोई सा भी केस आ जाए इनके रिजर्व्स के अंदर, वो ट्रीटमेंट उसका कैसे आपको करना है। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एडजस्टमेंट होती है और पूरा क्वेश्चन आपका खराब कर सकती है। अगर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आया, इवन जनरल एंट्रीज भी आई डिसोल्यूशन के अंदर जो कि आती हैं, तो वहां पे डियर आपको इन दोनों का ट्रीटमेंट समझना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में भी क्वेश्चन इससे बनता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे। ये छोटा सा, ये 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकंड खत्म। ठीक, हाँ, यहां पे मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। अब वो मल्टीपल केसेस कौन से होते हैं, आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 देखते हैं। आपको क्या दिया हुआ है पहले पार्ट में, एक्स एंड वाई। आपको दो पार्टनर्स दिए, एक्स एंड वाई वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स है, 3:2 का रेशियो है। गिव जनरल एंट्रीज अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब वो कह रहा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का, फर्म बंद हो रही है, ठीक, और आपको ये ट्रीटमेंट करना है। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट वाज 75,000। आपको जैसे बैलेंस शीट दी होती है ना, रुको कलर चेंज करते हैं। आपको जैसे बैलेंस शीट दी होती है ना, बैलेंस शीट में आपको यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 75,000। ठीक है, और देयर वाज नो लायबिलिटी। एडजस्टमेंट में कोई लायबिलिटी नहीं दी हुआ, दिया हुआ होता है ना वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इतना पे करना है, कुछ नहीं पे करना, नील है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है डियर, मैं आपको एंट्री, अकाउंट्स और सबका ट्रीटमेंट बताता हूं। देखो, जब भी कोई लायबिलिटी ना हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, तो पूरा का पूरा रिजर्व आपको क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में बांट देना है। कितने पार्टनर्स हैं? दो पार्टनर, एक्स और वाई। तो अगर आप यहां पे एंट्री पास करते हो डियर, सॉल्यूशन, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं सॉल्यूशन। अगर आप यहां एंट्री पास करते हो, एंट्री, तो देखो एंट्री क्या पास होगी। एंट्री सिंपल है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। किसी भी रिजर्व के नेचर का जो नेचर होता है वो क्रेडिट होता है, इसको खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। ठीक है, और यहां पे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। यहां पे पार्टनर्स कैपिटल होती है ना लायबिलिटी साइड में, तो वो कैपिटल बढ़ जाएगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 75 और दो पार्टनर्स आपके पास, 3:2 का रेशियो है, एक्स और वाई, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आप 3:2 में इसको बांटोगे तो ये निकल के आएगा 5 से डिवाइड करके, 5 से 15 3 45 45 और 15 दूनी 30 30, ये आ जाएगी आपकी एंट्री। ठीक है, ये बात आपको डियर ध्यान रखनी है। प्लीज इसका ट्रीटमेंट ध्यान से सीखना, अभी बस स्टार्ट हुआ है। इसमें मल्टीपल केसेस बन सकते हैं, सारे केसेस आपको कराऊंगा मैं। ठीक है, ये आपकी एंट्री आ जाएगी। अब बात करते हैं इसका लेजर अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा। देखो, दो ट्रीटमेंट होंगे, एक तो मतलब एक ही ट्रीटमेंट होगा, सॉरी। यहां पे जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, अगर बनाने को आया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आपको याद होगा पार्टनर्स कैपिटल में ऑब्वियसली एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ क्रेडिट साइड की। यहां पे डियर क्रेडिट साइड में दोनों पार्टनर्स के नाम आपको दिख रहे होंगे। यहां पे आ जाएगा एक्स, यहां पे आ जाएगा वाई। तो आपको क्या करना है, इसको रिजर्व को क्रेडिट साइड में डाल देना है बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपने एंट्री पास करी, WCR डेबिट 2x to y, तो यहां पे x और y के क्रेडिट साइड में आ जाएगा इनका रेस्पेक्टिव अमाउंट 45 एंड 30,000। बस ये ट्रीटमेंट होगा आपके पहले केस का। कुछ नहीं दिया, रिजर्व बांट दो, एंट्री पास कर दो और आपका वहां पे ट्रांसफर रख दो कैपिटल अकाउंट में। ये ट्रीटमेंट होगा, सिंपल। अब देखते हैं दूसरा केस आपको क्या दिया है। दूसरा केस है आपके पास बचे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज 60,000। आपको अब बैलेंस शीट यहां पे दी है और बैलेंस शीट में, ओहो, तो यहां पे बच्चे लाइट भाग गई और मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। देखो, तो मैं आपको बता रहा था कि यहां पे आपको ना बैलेंस शीट में 60,000 का रिजर्व दिया हुआ है और लायबिलिटी दी है आपको 35 की। ठीक है, अब आपको एक छोटा सा क्रक्स मैं बता देता हूं, इसका ट्रीटमेंट अपने आप हो जाएगा। कैसे होगा बताता हूं बच्चे।
मान लो आप यहां पे बनाते हो रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, आपने यहां पे बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। अब आपको अगर याद हो कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, तो सबसे पहला पॉइंट जो रियलाइजेशन का होता है वो ये होता है कि आप यहां पे एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हो, ठीक है, आप यहां पे एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हो। अब अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एक लायबिलिटी है और उसको आपको पेमेंट करनी है आउटसाइड लायबिलिटी की तरह, क्या बोल दिया मैंने, बताता हूं। देखो, ये आपकी बैलेंस शीट है, यहां पे एसेट्स होती हैं, यहां पे लायबिलिटीज होती हैं, और यहीं पे होता है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो कि एक रिजर्व है, लायबिलिटी नहीं है अभी के लिए। बट क्वेश्चन कह रहा है कि 60 के रिजर्व में से आपको 35,000 की लायबिलिटी पे करनी है। अब अगर कोई एक्चुअल लायबिलिटी होती जैसे कि क्रेडिटर्स, तो बच्चे आपको याद होगा आप यहां पे तो ट्रांसफर करते हो एसेट्स, ठीक है, जो आपकी जेन्युइन एसेट्स होती हैं, और आप लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हो यहां पे क्रेडिट साइड में। अब सेम वे में जब रिजर्व ना रहा 60,000 का, वो पिक्चर थी ना सिंगम, मारा गोटिया ना रहा, तो यहां पे रिजर्व ना रहा, क्योंकि 35,000 तो पेमेंट करनी पड़ेगी, लायबिलिटी बन गया वो। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हटा के एक लायबिलिटी पैदा करूं, भैया फर्म बंद हो रही है, अकाउंट्स क्यों लंबे कर रहे हो, जब फर्म बंद हो रही है अकाउंट्स मत पैदा करो, नए अकाउंट मत खोलो, आप क्या करो, इसी को लायबिलिटी मान लो। इस 60 में से आप क्या करो, 60 में से 35 को लायबिलिटी मान लो और रियलाइजेशन में चुपचाप ट्रांसफर कर दो 35,000, और डियर उसकी पेमेंट भी कर दो डेबिट साइड में टू बैंक। नमस्ते, ये हो गया इसका ट्रीटमेंट, पहला ट्रीटमेंट। सर दूसरा, अरे बचा हुआ भी तो रिजर्व आपके पास सारी लायबिलिटी थोड़ी थी, बचा हुआ रिजर्व भी था, तो आप क्या करोगे डियर, उस बचे हुए रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल में बांट दोगे। यहां पे अगर मैं बनाऊं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप जानते हो दो पार्टनर्स थे, 3:2 का रेशियो था, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे दोनों पार्टनर्स को ये रिजर्व बांट देता हूं, ध्यान देना मैं सिर्फ क्रेडिट साइड बना रहा हूं इसकी, कहीं तुम बोला आधा अधूरा अकाउंट है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां पे क्रेडिट साइड में बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करके एक्स और वाई में इसको बांट दोगे 25,000 रुपए। ध्यान देना 60 में से 35 तो बन गई लायबिलिटी, और जो 25 है डियर वो रहेगा रिजर्व, 25,000 रहेगा रिजर्व। इस रिजर्व को बांट दिया जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आप बांटोगे तो ये निकल के आएगा 15,000 एंड 10,000। सर कैसे आएगा, 3:2 के रेशियो में। अब एंट्रीज क्या पास होंगी वो भी लिख लो। एंट्री देखो बहुत सिंपल है, 60 के रिजर्व में 35 ट्रांसफर कर दिया आपने रियलाइजेशन में, और 25 ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स कैपिटल में, तो एंट्री आएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पूरा का पूरा खत्म कर दो 60 से, और इसको ट्रांसफर कर दो कहां पे, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है, कितना 35, बाकी बचा हुआ ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू एक्स टू वाइज कैपिटल अकाउंट, एक्सेस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये आएगा 15 और ये आएगा 10। बस ये हो जाएगा इसका ट्रीटमेंट। और हां, अगर आप पेमेंट की एंट्री भी पास करते हो तो पेमेंट की एंट्री ये वाली आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ओ क्या कर दिया मैंने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहां पे आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितनी पेमेंट आएगी, 35। लो जी, ये हो गया आपका ट्रीटमेंट पूरे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। जब आपको रिजर्व भी दिया, लायबिलिटी भी दिया, तो उसको लायबिलिटी मान लो, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, पेमेंट कर दो, और एंट्री आएगी WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू X to Y, X5 को आपको बचा हुआ रिजर्व बांट देना है। सिंपल सा ट्रीटमेंट है। क्रैक्स क्या था कि जो लायबिलिटी दी है बच्चे वो लायबिलिटी मान लो, रिजर्व को ही लायबिलिटी मान लो। तो जस्ट लाइक आउटसाइड लायबिलिटी, जैसे क्रेडिटर्स ट्रांसफर होते हैं, बार बार ये लाइन क्यों सिलेक्ट हो रही है, जस्ट लाइक क्रेडिटर्स ट्रांसफर होते हैं यहां पे बाय क्रेडिटर्स, ऐसे ही WCR को भी ट्रांसफर कर दो, जितनी लायबिलिटी है उतना। तो ये था पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। देखो अब आपको दिया हुआ है WCR आपका 60 और लायबिलिटी भी 60। बच्चे पार्टनर्स कैपिटल को कुछ नहीं मिलेगा,
तो यहां पे पूरा का पूरा जो रिजर्व है आप क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, छोटा सा यहां पे बना देते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा जो रिजर्व है उसको आप बांट देंगे, तो आप क्या करेंगे, बांटना कह रहा हूं, उसको आप ट्रांसफर कर देंगे। यहां पे आ जाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पूरा का पूरा 60। जितना रिजर्व उतनी लायबिलिटी, तो आपकी पूरी लायबिलिटी पैदा हो रही है, तो रिजर्व तो बचेगा ही नहीं, ठीक है। हमारा गोटिया गोटिया ना रहा, तो 60 ट्रांसफर कर दिया। अब इसकी पेमेंट कर दो टू बैंक। सर कैश नहीं आएगा, कैश भी आ सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द केस, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। और पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे एंट्री में क्या क्या आएगा, 2 एंट्रीज आएंगी। सिंपल एंट्रीज आप जानते हो क्या होने वाली है। पहली एंट्री ट्रांसफर करने की, जिसकी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, 60, और टू रियलाइजेशन अकाउंट 60, और यहां पे इसकी पेमेंट की एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 60। बस ये हो जाएगी आपकी एंट्रीज। सिंपल सा ट्रीटमेंट, जितनी लायबिलिटी है और उतना ही रिजर्व है, तो आप पूरा का पूरा रिलेशन में डाल दो और उसको पेमेंट कर दो। सर क्या इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, हाँ, आउटसाइडर है, लायबिलिटी की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी क्योंकि वो आउटसाइड लायबिलिटी होता है, ठीक है। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। लो भैया, एक्सट्रीम केस, लायबिलिटी 75 है, रिजर्व 60 है। अब क्या करें, देखो रियलाइजेशन अकाउंट देखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आएगा। बच्चे बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, राज की बात, ठीक है, एक राज की बात बताता हूं। देखो सर क्या है राज की बात, बताता हूं ना, अरे सब्र करो, राज ऐसे नहीं बताए जाते, राज बताए जाते हैं सब्र से। सर हमें बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा, बोर्ड्स आ चुके हैं, आप कह रहे हो सब्र, बताता हूं बच्चे। देखो ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपके पास ना क्रेडिटर्स होते हैं कभी कभार, और आपके प्यारे प्यारे टीचर्स ने और इवन मैंने भी आपको जो पढ़ाया है उसमें आपको मैंने बताया था, अगर आप क्रेडिटर्स ट्रांसफर करते हो, जैसे 50,000 के क्रेडिटर्स हैं, तो आप 50,000 के क्रेडिटर्स को यहां ट्रांसफर करते हो बाय क्रेडिटर्स 50। अब बच्चे यहां पे जो पेमेंट आती है टू बैंक, वो क्या सेम हो सकती है, सर सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, होती है ना ज्यादा कम। सेम वे में अगर क्रेडिटर्स की पेमेंट ज्यादा होगी 60, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम वे में जैसे क्रेडिटर्स जितने बैलेंस शीट में होते हैं उतने ही ट्रांसफर होते हैं, भले ही पेमेंट ज्यादा हो रही हो। सेम वे में अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास 60,000 का है, 60,000 का है, और बाहर दे रखा है लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की 75,000, तो क्या दिक्कत है, आप ट्रांसफर कर दो, आप ट्रांसफर कर दो जस्ट लाइक क्रेडिटर्स बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लेकिन सिर्फ बुक वैल्यू ही ट्रांसफर कर सकते हो क्योंकि आप बैलेंस शीट का खात्मा करते हो। अब भले ही पेमेंट ज्यादा हो रही हो तो पेमेंट ज्यादा हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 75 की बच्चे पेमेंट दिखा देंगे। अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करना ज्यादा, अगड़म तिगड़म सोचना ही नहीं है, जितना रिजर्व उतना ट्रांसफर कर दो, पेमेंट ज्यादा कर दो, हो गया। तो यहां पे एंट्री देखो क्या आएगी, सिंपल एंट्रीज, ठीक है, बहुत सिंपल एंट्री आएगी। देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा यहाँ पे एक मिनट, इसको ना थोड़ा उधर खिसका दूं क्या, अरे यार पीपीटी, कोई बात नहीं, इसको मैं इधर खिसकाता हूं। देखो यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है, 60 एंट्री पास कर दिया आपने। अब जो आप पेमेंट करोगे उसकी पेमेंट की एंट्री पास कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू आपका बैंक अकाउंट। यहां पे आ जाएगा एक्चुअल पेमेंट जो है 75,000 की, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ट्रीटमेंट, सिंपल सा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आ जाओ डियर आगे, ये लो भैया आखिरी केस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन तो 1 सेकंड में हो जाएगा। WCR आपको दिया हुआ है निल, है ही नहीं, लायबिलिटी 15 की है, तो बच्चे जब यहां पे निल है तो रियलाइजेशन में कोई कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में पेमेंट जरूर आएगी। तो यहां पे जब आप डेबिट साइड में लिखोगे पेमेंट की एंट्री, तो सिर्फ पेमेंट की ही एंट्री आएगी टू आपका बैंक, ठीक है, ब्रैकेट में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की पेमेंट 15,000, बस यही ट्रीटमेंट होगा।
और कुछ भी ट्रीटमेंट इसका नहीं होगा। और एक बात ध्यान रखना डियर, जब भी आप बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, चाहे कोई सा भी केस आप फॉलो करो, सारे केसेस में जब भी पेमेंट की एंट्री आएगी प्लीज उसको पोस्ट करना मत भूलना क्रेडिट साइड में। अरे आप लेजर पोस्टिंग जानते हो, कैश बैंक मैच करने के लिए आपको ये पोस्टिंग यहां भी दिखानी पड़ती है बाय रियलाइजेशन के नाम से, ठीक है, 15,000। अब पिछला भी कोई केस हो तो यहां पे जैसे ये वाला केस था, तो यहां पे भी अगर आप यहां बनाओगे ना कैश बैंक अकाउंट, मैं लिख देता हूं कैश बैंक अकाउंट, कहीं आप बोलो मैंने बताया नहीं, ठीक है, तो आप जैसे यहां कैश बैंक अकाउंट बनाओगे तो यहां पे डियर क्रेडिट साइड में क्या होगा, यहां पे भी आपको दिखानी पड़ेगी पेमेंट। कितनी पेमेंट है? 75 बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की पेमेंट 75। ऐसे ही पिछले केस में आपको यहां पे दिखानी पड़ेगी 60,000 की पेमेंट, तो यहां पे आप बना दो कैश बैंक अकाउंट, ठीक है, इधर आप क्रेडिट साइड में दिखा दोगे बाय रियलाइजेशन के नाम से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने की पेमेंट थी? 60,000 की, ठीक है। पिछले केस में आप दिखा दोगे 35,000 की पेमेंट, ये रहा, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा कैश बैंक अकाउंट, ठीक है, यहां पे क्रेडिट साइड में आप दिखा दोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 35। तो आई होप सारे केसेस आपको क्लियर हो गए होंगे वर्कमैन कंपनसेशन के, ठीक है। अब यहां पे एंट्री आप जानते हो सिंपल, सिर्फ एक ही एंट्री आएगी इसी की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिर्फ पेमेंट की एंट्री आ जाएगी। कितनी भी पेमेंट हो, आपके पास रिजर्व तो था ही नहीं, बस ये था आपका ट्रीटमेंट। अब आते हैं डियर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे। ये क्या होता है? बहुत सिंपल है, इन्वेस्टमेंट्स आपको दी होती है, मार्केट वैल्यू अब आपको दी नहीं होगी। इस चैप्टर में आपको मार्केट वैल्यू नहीं दी होगी डियर, कोई फायदा नहीं है मार्केट वैल्यू देने का। मार्केट वैल्यू का फायदा तब होता है जब रिवैल्यूएशन करना होता है, और वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में होता है, और वो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बना के दे चुका हूं, ठीक है। तो यहां पे मार्केट वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी, नॉट गिवन, क्योंकि फर्म बंद हो रही है, दी भी होगी तो उसको इग्नोर कर देना। अब यहां पे आपको इसका क्या करना है डियर, मैं बताता हूं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको सिंपली रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। यहां पे आपने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट, तो इसका हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे एज लायबिलिटी, क्योंकि ये किसी एसेट के अगेंस्ट में आपने बनाया है, ठीक है। यहां पे आपने ट्रांसफर किया, आपने इन्वेस्टमेंट्स को इधर ट्रांसफर किया टू इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। कितने की इन्वेस्टमेंट्स है? 2 लाख की। आपने 20,000 का रिजर्व इधर ट्रांसफर किया बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, 20,000। इसकी जो एंट्री पास होती है आप ये जानते हो क्या होती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। आपने 20,000 को ट्रांसफर कर दिया, बच्चे इसकी पेमेंट मत करना, ठीक है, इसकी कोई पेमेंट नहीं होती, नो पेमेंट, क्योंकि ये रिजर्व है। अब इन्वेस्टमेंट बिकती हैं, यहां पे आएगा बाय बैंक, ठीक है। अगर आपको सेल वैल्यू गिवन हुई, अगर आपको सेल वैल्यू गिवन हुई तो बच्चे यहां पे आएगी जो भी वैल्यू गिवन होगी। मतलब आपने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट 1,90,000 में बेच दी, या 2,50,000 में बेच दी, 50 लाख में बेच दी, कितनी की दी हो वो आ जाएगी यहां पे। अगर सेल वैल्यू गिवन नहीं हुई, नॉट गिवन, तो बच्चे यहां पे आएगी बुक वैल्यू पूरी 2 लाख, क्योंकि अजम्पशन होती है टेंजेबल एसेट्स उतने में बेच दी जाती हैं जितने की वो होती हैं। ये बातें हम कर चुके हैं वन शॉट के अंदर भी और बूस्टर के अंदर भी, ठीक है। तो ये थे आपके सारे ट्रीटमेंट्स। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आप डिसोल्यूशन चैप्टर में घबराना मत, पार्टनरशिप का मैराथन अपलोड ऑलरेडी हो चुका, आप लोग देख भी चुके होंगे, नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लेना यार। और अब आने वाला है फुल फ्लेज मैराथन, ठीक है, किसका? बचे हुए सारे चैप्टर्स का भैया। तो तैयारी पक्की करना मत भूलना, कॉमर्स बाय वीसी गुरुकुल के साथ, ठीक है। मैं हूं आपका अकाउंट्स का एजुकेटर एंड मेंटोर CMA कुलदीप बत्रा, एंड मिलता हूं आपसे डियर अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।